हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बीए स्पेशल। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे तो आप ये एमसीक्यूज ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। पहले हम बात करेंगे मनी बैंकिंग वाले के, मतलब मनी बैंकिंग पेपर के। इसमें दो पेपर हैं, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य स्वीकृति पर आधारित मुद्रा की परिभाषाएं बल देती हैं। मतलब मुद्रा की परिभाषाएं क्या कहती हैं? सर्वग्राह्यता के गुण पर, कार्यों पर, वैधानिक मान्यता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुद्रा की परिभाषा होती है वह वैधानिक मान्यता पर जोर देती हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, मुद्रा का कौन सा मुख्य कार्य है? मतलब मुद्रा का कार्य कौन सा मुख्य है? विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक, या भावी भुगतानों का आधार, या मूल्य संचय का साधन, या इच्छा का वाहक। तो इनमें से ये सब ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन एकदम सही है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप लोग फर्स्ट आंसर को टिक करके आइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये देखते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा किसने दी है? मार्शल, विदर्स, केन्स, या फिर नैप ने। तो ये परिभाषा विदर्स द्वारा दी गई है, विदर्स ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। मतलब कि जो लीगल हो, उस मुद्रा को क्या कहते हैं? सहायक मुद्रा कहलाती है, या फिर विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है, या प्रधान मुद्रा कहलाती है, या फिर ऐच्छिक मुद्रा। तो इसको बोलते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, मतलब कि जो सरकार द्वारा मुद्रा बनाई गई है। और सहायक मुद्रा होती है जो कि मतलब विधिग्राह्य मुद्रा या प्रधान मुद्रा को सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे हमारे यहाँ प्रधान मुद्रा है नोट, कागज़ के नोट, तो इनकी जो सहायक मुद्रा होती है वह होती है सिक्के। तो जो सिक्के होते हैं वो सहायक मुद्रा होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, विधिग्राह्य मुद्रा इसका सही आंसर होगा। मुद्रा के प्रकार में शामिल नहीं है बैंक साख, तो ये तो शामिल है। पत्र मुद्रा ये भी शामिल होता है, धातु मुद्रा भी शामिल होता है। जो सोना होता है वह मुद्रा के प्रकार में नहीं शामिल होता है। सोना के माध्यम से आप लोग मतलब अपने रुपए को सेव करके रख सकते हैं, पर ये मुद्रा के रूप में नहीं शामिल होता है कि मुद्रा की जगह इसका यूज़ कर सकें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मुद्रा के द्वारा समस्त देश में लेन देन चलता है। प्रधान मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, पत्र मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं प्रधान मुद्रा। जैसे कि हमारे देश में जो चलती है वो करेंसी नोट चलते हैं, जो कागज़ के नोट होते हैं, जैसे 10 का, 20 का, 500 का, 50 का। तो ये होती है प्रधान मुद्रा, इसको प्रधान मुद्रा कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपना डेली उसके माध्यम से रुपए खर्च करते हैं या फिर सामान लाते हैं, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद आते हैं 7 नंबर, आर ट्रीटाइज ऑन मनी के लेखक कौन है? क्राउथर, जेएम किन्स, डॉक्टर एच रॉबर्टसन, पॉल एंजिंग। और जिसका सही आंसर होगा जेएम किन्स। जेएम किन्स ने यह पुस्तक लिखी थी। इसके बाद बात करेंगे, बैंक चेक निम्न प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है। जो बैंक चेक है वो किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, या फिर विधिग्राह्य मुद्रा। तो देखिए, पत्र मुद्रा से आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे चेक होती है तो वह कागज़ की होती है, तो वह पत्र मुद्रा होगी, बल्कि ये नहीं होगा, पत्र मुद्रा गलत आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि मुद्रा भी नहीं होगा, ये होती है एक ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा से तात्पर्य है कि देखिए, जो चेक दी जाती है वो हमारे द्वारा ही दी जाती है। मतलब हमारा मन हुआ तो हमने चेक दी, या तो फिर हम नोट देंगे, तो इसको ऐच्छिक मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मतलब ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण रखा गया है। तो जो चेक का ऑप्शन आएगा तो इसको आप लोग ऐच्छिक मुद्रा को टिक करके आइएगा। विधिग्राह्य मत कीजिएगा, या फिर प्रधान मुद्रा भी मत करना। अब इसके बाद बात करेंगे, भारतीय रुपया क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा, प्रतिष्ठ मुद्रा, या फिर ऐच्छिक मुद्रा। तो ये होगा विधिग्राह्य मुद्रा। जो भारतीय रुपये है, भारतीय रुपये, वह एक विधिग्राह्य मुद्रा, मतलब इसको सरकार द्वारा लीगल रूप से बताया गया है। यह तो इनमें से कोई नहीं, ये उसी का ऑप्शन है, तो ये इसको और साइड में कर देंगे। अब बात करेंगे, अच्छी मुद्रा में शुद्ध धातु की मात्रा होती है, पूरी, कम, दोनों सत्य, दोनों असत। तो जो अच्छी मुद्रा होती है उसमें पूरी धातु की मात्रा शुद्ध होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी देश में घटिया तथा बढ़िया दो तरह की मुद्रा चलन में होती है, तब घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, और
इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर बनेगा। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह है ग्रेसम का नियम। ऑप्शन दिया गया रॉबर्टसन, मार्शल, ग्रेसम या किंग्स। तो ये ग्रेसम का नियम है। इनके अनुसार जो अच्छी मुद्रा होती है उसको जो घटिया मुद्रा द्वारा चलन से बाहर कर दिया जाता है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ग्रेसम के नियम से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सही अस्तित्व पाया जाता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मतलब कि दोनों क्षेत्रों का किसमें सही अस्तित्व पाया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल निजी क्षेत्रों का सही अस्तित्व पाया जाता है, निजी क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल सार्वजनिक क्षेत्र का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों पाए जाते हैं, दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब पूंजीवादी क्षेत्र भी होता है और समाजवादी क्षेत्र भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एक दो क्वेश्चन आप लोगों के इसी तरह से जरूर आएंगे, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। एक धातुमान के अंतर्गत है, मतलब एक धातुमान है, ये धातुमान के प्रकार होते हैं, एक धातुमान, द्विधातुमान, बहुधातुमान या मिश्रित धातुमान। तो आप लोग ये धातुमान भी मैंने पढ़ाई हुआ है, तो आप लोग उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। एक धातुमान के अंतर्गत क्या आता है? सोने और चांदी के सिक्के चलन में होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोने और चांदी दोनों के सिक्के मिले रहते हैं। तो ये दो धातुमान में सोने या चांदी के सिक्के चलन में होते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। सोने या चांदी का मतलब होता है या तो केवल सोना होगा या तो चांदी होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊपर वाले में अगर और दे दिया गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, या दिया गया तो फिर आंसर सही हो जाएगा। मतलब एक धातुमान जो होती है उसमें या तो केवल सोने के सिक्के होंगे या तो केवल चांदी के। तो देखिए ये एक धातुमान की बात करेंगे तो केवल सोने या चांदी किसी एक के सिक्के ही आएंगे। उसके बाद बात करेंगे कागजी मुद्रा चलन में होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कागज़ की तो बात ही नहीं की जा रही, धातु की बात की जा रही। उसके बाद इनमें से सभी असत्य, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये वाला सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अच्छे मुद्रामान की विशेषताएं क्या क्या है? मतलब विशेषताएं लोच। तो एक अच्छे मुद्रामान की विशेषताएं लोच होती है, मतलब लोच भी होती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे मितव्ययिता, तो ये भी इसकी विशेषता है। जन विश्वास, ये भी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी विशेषताएं एक अच्छे मुद्रामान की होती हैं। इसके बाद बात करेंगे पत्र मुद्रामान को निम्न नामों से भी जाना जाता है। साख मान, प्रतिबंधित मान, प्रादिष्ट मान या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर होगा। पत्र मुद्रामान को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो देखिए ये BA 4th सेमेस्टर के मनी बैंकिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और इनको याद करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको किसी और भी सेमेस्टर के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।